Hello, welcome to India. As we promised that we are more focusing on paper one also for our psychology aspirants. जो अभी हमने बात किया था उस बात के हिसाब से हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्लास पढ़ाते रहेंगे, रूटीनली क्लास देंगे। उसके साथ साथ हम स्ट्रैटेजी को भी समझना पड़ेगा। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू माय एफर्ट, माय लास्ट अटेम्प्ट, how I approach the paper one. So paper one is very easy if you understand the technique. So paper one compared to paper two, it is very easy and we can predict easily paper one compared to paper two. So in my all attempts, I was not able to get good score, like only I getting score 23, 24, 25 like this in my initial attempts. So that is the one of the reason I am not able to qualify on that time, like my I'm not able to find out the mistakes in paper one. So now in my final attempt I decided, मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसे पेपर आई कैन स्कोर 35 प्लस या 34, ए गुड स्कोर एटलीस्ट 35 टू 40 रीच में कैसे कर सकते हैं, मैंने ऐसा सोचा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्या किया कि मैंने जो पहले 10 यूनिट्स को 3 डिविजन्स किया। 3 यूनिट में मैंने 3 क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया। तो वो कैसे पहले तो देखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे ट्रेडिशनल एरियाज है, जैसे सबसे ट्रेडिशनल एरिया है टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और यूनिट 3 में जो है आपका जो कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, जो पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया ऑलमोस्ट ऑल लोग कंफर्ट रहेंगे कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी, और खास करके जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, और रिसर्च भी हमने पढ़े होते हैं। पेपर वन की अगर हम बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड हम टीचिंग साइकोलॉजी आती है, और रिसर्च मेथड में या रिसर्च एप्टीट्यूड में हम रिसर्च मेथडोलॉजी तो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो दैट इज द रीजन दिस इज वेरी बेनिफिशियल। तो हम अभी आगे देखिए, जैसे पैसेज है, पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। तो एवरी साइकोलॉजी स्टूडेंट मस्ट अटेंड दिस पेपर बेनिफिशियल। ये चारों एरिया को आप बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो अगर 20 मार्क्स में हम अगर बात करें, 20 में आप 18 टू 90 तक स्कोर कर सकते हैं। इवन 20 आउट ऑफ 20 भी कर लिया तो भी कोई सरप्राइज नहीं है। मिनिमम आप इतना कर सकते, 1 2 3 4 को आप समझ सकते हैं। तो ये इजी है, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। और दूसरी बात हम आते हैं, जो हमारा सबसे डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट यूनिट जो है, यूनिट 5 6 7। अब क्या है, यूनिट 5 जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाई वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफिकल्ट, देन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ है देखिए, अब यूनिट में लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है एंड डेटा एनालिसिस है। ये जो है ना, थोड़ा सा आप साइड में रख लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख लीजिएगा। इसको थोड़ा साइड में रख के हम अभी आएंगे, ये जो यूनिट दिख रहा है आपका, यूनिट 8 है, आईसीटी के लिए है, और यूनिट 9 है, एक तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और यूनिट 9 जो है आपका जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट है, और यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन है। देखिए ये जो एरिया है थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल एरिया में, अगर इसको थोड़ा ध्यान देंगे, अब अगर मान लीजिए आईसीटी रिसोर्सेस है, तो आईसीटी रिसोर्सेस में अपने अगर 1-2 क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपका जो स्कोर रहेगा आउट ऑफ 5 में 1 और 2 ले रहे हैं, तो ये आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आईसीटी रिसोर्सेज के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये तो अपने तैयारी कर रहे हैं, मतलब 1 टू 4 यूनिट का जो अपने तैयारी के साथ साथ इसमें ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया था। तो ये रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है इसमें हमारा कम होते थे। हायर एजुकेशन कई बार हमको वी कांट प्रिडिक्ट हायर एजुकेशन वेयर दे आर आस्किंग 2 to 3 क्वेश्चंस आर वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। समटाइम दे आस्क इंस्टीट्यूशंस, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़ में होता है, कुछ ऐसी कोई चेंजेस आया यूजीसी नेट के तरफ से, तो उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये तीनों यूनिट को स्कोर करेंगे। ये तीनों यूनिट जिस तरह से ये यूनिट होता है, उसके हिसाब से आपने इसको भी अच्छे से स्कोर करने की पहले आप बनाने पड़ेगा। यानी कि
1 टू लेके 4th यूनिट आपने यू गिविंग मोर फोकस, अपार्ट फ्रॉम दैट दीज 3 यूनिट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए, ये 3 यूनिट आपको 13 मार्क्स का, यानी कि इसमें आपने अगर 18 स्कोर आपने कर लिया, मतलब मान लीजिए 15 टू 16 भी स्कोर कर लिया आपने, इसमें जो है आपका मतलब इवन 12 टू 13 भी स्कोर कर लिया, यानी कि 15 16 हम मान के चलते हैं, यहाँ पे 13 स्कोर भी कर लिया तो आपको 29 स्कोर यहीं पे आ जाएगा, यानी कि 28 29 स्कोर आ जाएगा। अब आते हैं 30 जो हमारा जो तीसरी हिस्सा है, 5 6 7 यूनिट्स है, जैसे कि हमने अभी कहा, तो लॉजिकल। अब देखिए इसमें लॉजिकल यूनिट है थोड़ा सा कंपेयर टू डेटा एनालिसिस, और जो डेटा एनालिसिस के बाद जो हमारा आता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपका मान लीजिए आपको इतना अच्छा खास नहीं है इस दोनों यूनिट में, फिर भी हम लोग इसमें अगर मान लीजिए 10 मार्क्स में आपने 4 या 5 स्कोर कर लिया, जितना भी आपने स्कोर कर लिया तो ठीक है। और यूनिट 5 भी आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है तो यूनिट लॉजिकल रीजनिंग में भी आप अगर मतलब समझ लीजिए कि 3 मार्क्स अगर यदि आ गया, इसमें 4 मार्क्स भी अगर आ गया, तो यानी कि 7 to 8 मार्क्स इस रीजन में भी आ गया, यानी कि 29 प्लस आपको 7 आकर मान के चलिएगा, यानी कि कुल मिला के आपका जो स्कोर रहेगा 35 to 36 आराम से स्कोर कर सकते हैं। यदि आपने मेरा स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आप 38 40 तक भी आराम से आप रीच कर सकते हैं। तो यही मेरा मतलब स्ट्रैटेजी था आप लोगों को बताने के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आपने जब तक समझेंगे नहीं है कौन सा यूनिट मेरे लिए डिफिकल्ट है, कौन सा यूनिट मॉडरेट है, कौन सा यूनिट आपको लोअर मॉडरेट है, ये सारे पहले स्ट्रैटेजी बना के आप तैयारी कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर कभी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो यदि आपने 35 कर सकते हैं, 35 तो बहुत आसान है स्कोर करना, यदि आपने इस फार्मूला को अपना लिया तो ये 35 प्लस अगर आपने और ज़्यादा अच्छा कर लिया ये यूनिट 8 एंड 9 10 का, तो मैं मानता हूँ 100% आपको गारंटी रहेगा ये जो स्कोर आपका 35 to 40 से 40 तो वो होगा ही होगा। यदि आपने 40 मार्क्स स्कोर कर लिया, इवन 38 39 भी स्कोर कर लिया, तो आप मान लीजिएगा कि आपका रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा, आप समझ सकते हो। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस विथ यू। तो ये हम लोग ऐसी हर एक यूनिट को स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हर एक यूनिट आपके साथ डिस्कस होगा, हर एक यूनिट की मैंने हमारा पेपर वन के लिए बिल्कुल हम डेडिकेटेड है पेपर वन के लिए। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बस अपना यदि आप लोग नया नया है मेरा चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोग हमारा एफर्ट तभी रंग लाएंगे जो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे आपको फ्रेंड के साथ, हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा ही बनाए रहेंगे। तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किया, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विथ यू सो दैट यू कैन थिंक अबाउट बिफोर प्रिपेयरिंग, क्योंकि अभी आपका ये समय है तो जो आपका टाइम जो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि 2 3 महीने आपके पास टाइम हुआ है, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके साथ मैं आपको इस बात को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।